को कि इस तरह का बयान देना। तो बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर बाद जो चुनाव नतीजे हैं वो हमारे सामने होंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा और इसी पर हम बात कर रहे हैं। लगातार बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज आप एनएमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर आपको हर सीट का, हर जिले का, हर चेहरे का आज क्या होगा इसके बारे में तस्वीर आपके सामने एनएमएफ रखता चला जाएगा। पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, अब बात कर लेते हैं बाहुबलियों की। बिहार के चुनाव का जिक्र और बाहुबलियों की बात ना हो तो भैया ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस बार जो बाहुबली अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बाहुबलियों के सीटों के बारे में थोड़ा सा बताएं और उनकी किस्मत क्या करवट लेगी आज, आपका अनुमान क्या है? एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मोकामा में दोनों बाहुबली हैं, आपको पता है, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। हालांकि सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ रही है चुनाव, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच ही मुकाबला है। यह देखने वाली बात हुई क्योंकि दोनों तरफ से मिठाइयां बननी शुरू हो गई है। 5 लाख रसगुल्ले बनवाए हैं अनंत सिंह ने और इससे थोड़ा ही कम रसगुल्ले बनवाए हैं सूरजभान सिंह की कैंप की तरफ से बनवाया गया है जी। जब सूरजभान सिंह कैंप में बातचीत हो रही थी एक पत्रकार से, तो वो गए थे वहां पे, कवर कर रहे थे, तो पूछा कि भाई दोनों तरफ कैसे बन सकते हैं। तो सूरजभान सिंह के कैंप का एक व्यक्ति कह रहा है उनका रसगुल्ला पहले से बन रहा है, अनंत सिंह वाला, और वो काला बना रहे हैं और हम लोग दूध वाला बना रहे हैं, उजला, और उनका बासी है, हम देखिए ताजा ताजा दूध लेके बना रहे हैं। तो खैर ये सब बिहार की राजनीति के रंग है। तो एक तो मोकामा हो गया, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। मोकामा से ठीक बगल में बाढ़ एक सीट है और बाढ़ कभी नीतीश कुमार का गृह जिला हुआ करता था और वहां पे इस बार आरजेडी की ओर से एक लल्लू मुखिया लड़ रहे हैं चुनाव। और लल्लू मुखिया भी बाहुबली है। जब दुलारचंद यादव की मौत हुई थी तो लल्लू मुखिया चूंकि यदुवंशी समाज से आते हैं तो उन्होंने बढ़ चढ़कर बयान दिए थे कि बदला लिया जाएगा, तो ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बाद में लल्लू मुखिया और उनके भाई पे एक व्यक्ति की मार पिटाई का आरोप लगा चुनाव से ठीक पहले और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। तो उस सीट पर भी हमारी नजर रहेगी कि भाई बाढ़ में लल्लू मुखिया का क्या हाल हुआ। एक और सीट जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई, वो सीट है एकमा की सीट। एक पुराने बाहुबली है, नाम है धूमल सिंह, और धूमल सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो सीट है भुवन कि जिसके लिए नीतीश कुमार ने वीटो लगाया था। ये किसी और को मिलने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार आया, कहा कि नहीं, धूमल ही लड़ेगा एकमा से, चाहे जो हो जाए जी। तो ये भी देखना है कि भाई जिस सीट के लिए नीतीश कुमार ने वीटो लगाया है उस सीट पे धूमल सिंह जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। ये एकमा की सीट हुई। 2 सीटें ऐसी है जिसके बारे में चिराग पासवान अड़े हुए थे। एक है गोविंदगंज की सीट, जहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा आर के राजू तिवारी जी। राजू तिवारी उतने बड़े बाहुबली तो नहीं है, लेकिन उनके भाई जो राजन तिवारी थे वो बहुत बड़े बाहुबली थे। और गोविंदगंज की सीट को चिराग ने प्रतिष्ठा की सीट बना लिया और यहां तक कहा कि जब हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं लड़ेगा तो हम काहे के लिए लड़ेंगे फिर। तो गोविंदगंज की सीट पर भी हमारी नजर रहेगी कि वहां से राजू तिवारी का क्या हुआ। और दूसरी सीट जिसके लिए चिराग पासवान अड़े हुए थे और लास्ट टाइम तक बार्गेनिंग हुई, वो थी ब्रह्मपुर की सीट। ब्रह्मपुर में एक और बाहुबली को वो लड़ा रहे थे और लोग कहते हैं बिहार में कि उनका लाडला बाहुबली है और वो है हुलास पांडे। अच्छा। और हुलास पांडे को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी रही, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस बार हुलास पांडे लड़ रहे हैं और मुश्किल लड़ाई में फंसे हुए हैं। दोनों जगहों से, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर, जो रिपोर्ट आ रही है कि दोनों सीटें फंसी हुई है चिराग की। और हुलास पांडे के बेटे भी मेरे ख्याल में प्रशांत, जिनका नाम है, नहीं, हुलास पांडे को नहीं, वो सुनील पांडे के बेटे। सुनील पांडे के बेटे हैं, वो तरारी से लड़ रहे हैं। प्रशांत जीत रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं वहां जो लोकल पत्रकारों से बात कर रहा था, वहां के स्थानीय पत्रकार, उनका कहना था कि बहुत अच्छी हवा है इस बार और प्रशांत की छवि वैसे नहीं है। एक उपचुनाव हुआ था अभी हाल में, 9 महीने पहले ही ये विधायक बने हैं। अच्छा। और लोग बताते कि 9 महीने में 1500 करोड़ का काम करा है उस तरारी विधानसभा क्षेत्र में अकेले। और इनकी छवि भी नहीं, ये सबसे मिल लेते हैं, बड़े सहज हैं, सरल हैं। तो प्रशांत
के जीतने की उम्मीद की जा रही है, तमाम एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और स्थानीय पत्रकार भी बता रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर बरहमपुर और गोविंदगंज हार गए चिराग पासवान, तब क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह वो लड़के सीट लिए हैं। एक और सीट है जहां से वीआईपी ने, वो पूर्वी चंपारण की सीट है, नरकटियागंज है वो शायद, अच्छा नहीं नरकटिया है वो, नरकटिया उस सीट का नाम है। वहां से एक देवा गुप्ता बाहुबली को वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया है। और ये सीट पता है भुवन, इंटरेस्टिंग क्या है कि इसी सीट पर जाकर मुकेश सहनी ने कहा था कोई बोलते ही रहे, और ये अच्छा मैसेज नहीं गया। अच्छा, वहां पे जी नरकटिया पे हमारी नजर रहेगी कि भाई, और ये भी कहा था कि नरकटिया का किंग है देवा भाव। अच्छा, हाँ, वो देवा गुप्ता नाम है उनका। जी, जी, तो जी, ये कहा था, उस सीट पे भी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। सबसे मजेदार सीट के बारे में बताता हूं जी। एक, जब पूर्वी चंपारण की बात है, ये सुगौली सीट है। वहां पे सुगौली में बड़ा अजीब कुछ हुआ। वहां वीआईपी ने एक उम्मीदवार दिए महागठबंधन की ओर से। ठीक है, वो उम्मीदवार पिछली बार का विधायक है, अच्छा, और इस बार उसका नामांकन रद्द हो गया, अरे बाप रे, कैंसिल हो गया। जी। नामांकन कैंसिल होने के बाद क्या हुआ, और इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उसका एक कैंडिडेट खड़ा था, तो उसको समर्थन दे दिया महागठबंधन ने। तो जब महागठबंधन ने समर्थन दे दिया जी, तो वो आदमी गाजा बाजा के साथ, बैंड बाजा के साथ नॉमिनेशन के लिए निकला। जी, कैंडिडेट तेज प्रताप यादव की पार्टी का, समर्थन महागठबंधन का। और जब पूरा निकला तो तेज प्रताप को खबर हुआ। जी, तेज प्रताप ने बकायदा चिट्ठी जारी कर उसको हटा दिया पार्टी से, और चुनाव आयोग कहा कि ये तो हमारा कैंडिडेट है, ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, ये महागठबंधन से कैसे सपोर्ट लिया, सो इसका भी कैंसिल करो। उस कैंडिडेट का भी कैंसिल हुआ। अच्छा, तो अब वहां नौबत यह है कि वहां मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं है। हाँ, क्योंकि जो मूल कैंडिडेट उनका कैंसिल हुआ और तेज प्रताप यादव ने कैंसिल करा दिया। अब वहां जनसुराज और बीजेपी के बीच मुकाबला है। तो वहां मतलब वो लड़ाई से ही बाहर चले गए हैं। हाँ, लड़ाई कोई है ही नहीं तो कोई क्या है ही करेंगे? नहीं। एक सीट और है, मैं आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहता हूं, अररिया जिले की जोकीहाट सीट, जोकीहाट, और बहुत 2020 की तरह ही इस बार भी ये चर्चा में है। जोकीहाट के बारे में बताता हूं कहानी। हाँ। एक तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे, बहुत दिग्गज नेता। जी, इस बार तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक बेटा है शाहनवाज, जो कि बड़े हैं, वो लड़ रहे हैं महागठबंधन से, और जो छोटे हैं वो जनसुराज से लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये दो भाइयों की लड़ाई में और भी है वहां। इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला है वहां पे। वहां पे सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी भी स्ट्रांग है और एनडीए ने भी दे रखा है। तो जोकीहाट वाली जो सीट है, वो देखना हो कि तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे आपस में, ये भाई भाई की लड़ाई में कोई तीसरा मलाई न खा जाए। सही कह रहे हैं आप। एआई, बिल्कुल, एआईएमआईएम के टिकट पर जो पिछली बार जीते थे शाहनवाज, इस बार आरजेडी के साथ मैदान में है, और 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सरफराज इस बार जनसुराज के टिकट पर उतरे हैं। तो ये एक थोड़ा सा समीकरण भी बदले, चेहरे के तौर पर भी, और इस बार तो गठबंधन को लेकर के भी नए प्रयोग हुए हैं, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान वीआईपी सीटों की तरफ लाना चाहता हूं।